Hello everyone. So today we are here with another topic of financial math series, that is equated monthly installments, और जिसको आप एक बहुत सिंपल वे में बोलते हैं EMI. EMI वर्ड सबने सुना होगा, right? So here in this topic we are going to explain you this term and we are going to take some questions for the understanding, right? So equated monthly installments अगर हम बात करें, तो आप सबको एक सिंपल वर्ड्स में पता है कि दे आर द मंथली पे आउट दैट गो टूवर्ड्स पेइंग अ लोन, कि आप किसी एक इंस्टीट्यूट से, किसी एक फाइनेंस कंपनी से आप कुछ पैसे लेते हैं उधार में, राइट? एंड देन मंथली यू आर गोइंग टू मेक द पेमेंट्स. तो उस पेमेंट में क्या होता है, तो दे कंसिस्ट ऑफ बोथ द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन्स सपोज आपने किसी से 1 लाख रुपए लिए, सो इट विल इंक्लूड द प्रिंसिपल वैल्यू दैट इज 1 लाख रुपीज प्लस द इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी रीपेड. आपने जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया होगा, दोनों two components are there in every EMI. So equated monthly installments are used to pay off both interest and principal each month. Month is very important here because equated monthly installments का मतलब ये है कि you are paying it every month, so that over a specified number of years the loan is paid off in full. Right? So एक सिस्टम होता है कि आपने कितने टाइम के लिए लोन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग दे विल टेल यू हाउ मच यू हैव टू पे एवरी मंथ. सो नाउ EMI किस पे वेरी करता है? EMIs differ from variable payment plans. So there are different ways that you can pay, and in which the borrower is able to pay higher payment amount at his or her discretion. That is, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं मुझे ऐसा पॉसिबल है, और वो आपको फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वाले जो हैं वो आपको बता के देंगे दिस इज हाउ यू कैन ऑप्ट फॉर. सो ये एक सिंपल वे में मीनिंग हो गया. Now, if we go with the methods that we are having in our syllabus and all that we are going to do, then here we have two methods. One is reducing rate method and the other is reducing balance. Sorry, flat rate method and the other is reducing balance method. So flat rate, नाम क्या है उसका? Flat rate method, that is same rate. And here we use the concept of basically सिंपल इंटरेस्ट, करेक्ट. तो आप इसमें क्या करते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर डायरेक्ट इंटरेस्ट लगा देते हैं जो भी आपका टाइम पीरियड है. तो अगर मैं आपको एक फॉर्मूला दूं तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इंटू प्लस फर्स्ट ये रिटर्न P इंटू आई इंटू टी अपॉन टी. राइट, आप जितने टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं, जितनी इंस्टॉलमेंट इसका मतलब होता है, ओके, नंबर ऑफ मंथली पेमेंट्स दैट यू आर गोइंग. आप इसको एन भी यूज कर सकते हैं टी की जगह, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वी आर गोइंग टू यूज एन. सो पी इंटू आई इंटू एन. सो आई क्या होता है यहाँ पे, आर अपॉन 1200. वाई इट इज 1200 एवरीवेयर? बिकॉज इट्स गोइंग टू बी मंथली इंटरेस्ट, करेक्ट. सो आर अपॉन 1200 यूज करना है हमें, नॉट आर अपॉन 100, because it is monthly. So P plus P into I into N upon N, that will give you the EMI when it is a flat rate method. Reducing balance method में, reducing balance method में EMI में दो parts होते हैं हमेशा, monthly interest payment and part repayment of principal. Suppose आपका EMI, अगर मैं एक simple सा example लूँ, 20,000 है, तो उस 20,000 में it's not all the principal that they are taking from you at one go. 20,000 में कुछ पार्ट होगा इंटरेस्ट का और कुछ पार्ट होगा प्रिंसिपल का. अब आप ये कैसे निकालते हैं? सो दैट वी विल चेक इन द कमिंग स्लाइड्स. दैट इज हाउ, व्हाट डू यू मीन बाय दैट इज EMI इंक्लूड्स टू पार्ट्स, मंथली इंटरेस्ट पेमेंट एंड पार्ट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. इस केस में फ्लैट रेट में EMI में क्या दो पार्ट नहीं है? नहीं. EMI में क्या होता है, आपने एक डायरेक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया एंड देन यू डिवाइडेड बाई 3, you divide it by 4 and you divide it by 20. आपको जितने इंस्टॉलमेंट्स देने हैं they will simply divide and they will keep on taking. राइट. रिड्यूसिंग बैलेंस में वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो आप अगर कहीं पे जाके बीच में लोन पे करते हैं, कुछ भी करते हैं, देन दे विल गिव यू कि हाँ ये आपका इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है. ये आपको पूरा चार्ट बना के दे सकते हैं, हम इतना इंटरेस्ट और इतना प्रिंसिपल ले रहे हैं अब तक, करेक्ट. राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन. अब इसमें डिफरेंस क्या है देखिए, और अच्छे से समझते हैं हम फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग बैलेंस को. सो फ्लैट रेट में, इन द फ्लैट रेट लोन अगर आप लेते हैं तो रेट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अ लोन. Principal amount. Remember students, while in a reducing balance loan, interest rate is charged only on the outstanding amount of loan on a periodic basis. So that is important. अभी हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो पूरा प्रिंसिपल पे किया, इसमें ऐसा नहीं होता है. इसमें क्या होता है, जैसे आपने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, जैसे मैंने बोला 20,000 का, उसमें सपोज 5,000 आपका इंटरेस्ट था, 15,000 आपका क्या था, प्रिंसिपल था. तो जो नेक्स्ट EMI नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो सिर्फ किस पे होगा, आपका 15,000 लेस करके आपके अकाउंट में से उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. सो दिस इज कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, करेक्ट. फ्लैट इंटरेस्ट रेट्स आर नॉर्मली लोअर देन द रिड्यूसिंग बैलेंस रेट.
correct? It is easier to calculate the flat interest rate, whereas calculating reducing balance rate is little complex, but हम आपको help करेंगे उसको समझने के लिए, करने के लिए in a very simple way. In a real time scenario, reducing rate option is better over flat rate where you borrow money. तो flat rate में EMI आपका ज़्यादा आता है mostly, so reducing rate option is better for us. So under flat rate scheme, the interest component as agreed with your bank on the entire loan amount remains same until the loan tenure completes. So the principal outstanding amount reduces every month. Correct? So that is why it's not better to opt for flat rate. Flat rate does not reduce the principal, whereas diminishing rate or reducing rate reduces the principal as a person when a makes make payment. जैसे आपने के पास बीच में कहीं से आपके पास 5 लाख रुपीस इकट्ठे हो गए, आप अपना आपने 10 लाख का लोन लिया था, आपका मन है कि मैं वो 5 लाख दे देता हूँ, वाई टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट? यस, यू कैन डू दैट ऑप्शन, राइट? तो वो आपका प्रिंसिपल जो होगा वो कम हो जाएगा, बट ये फ्लैट रेट में नहीं होता है. So flat rate of interest is fixed rate at the time of loan was taken, and it will not go up if the interest rate go up. On the other hand, it will also not go down if the interest rate goes down. But reducing balance में it varies, right? हमारे पास क्या होता है, फ्लोटिंग रेट भी हो सकता है ऑप्शन एक reducing balance में, इसमें हमारा टाइम के साथ ऊपर नीचे हो सकता है. So you should be agreeing to that कि अगर बढ़ेगा then also I am ready to pay, if reduce होगा तो भी I am ready to pay accordingly. So these are few differences. तो अभी आप सबको क्लियर हो गया होगा what is flat rate and what is reducing balance rate, correct? Now let's move on. Now reducing balance method के लिए क्या formula हम use करते हैं? Now this is a very simple formula that we will be using in all the questions, students. But इसमें एक चीज आपको ध्यान में देखना है, देखिए क्या, यहाँ पे हमने n का पावर पॉजिटिव लिया, ओके, एंड हियर वी आर कैलकुलेटिंग EMI डायरेक्टली. सो अगर मैं आपको बोलूँ इसी फॉर्मूले से आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इंटू 1 + I raised to n minus 1 upon 1 + I raised to n into I, right? This will be the formula. But this is somewhat different with what I have written here, correct? What's the difference in the two formula? Are they different formula to calculate the same thing? No, they are the same formula, but put up in a different way. How? Let's see. Now first let's go with the initials. E is used for EMI, P is for principal amount, R is the monthly rate of interest, and as I already told you before, I is R upon 1200. Okay, everywhere. And N is the number of months. That is the number of payments that you are going to do. If you are going to make up a loan in 5 years, so number of installments will not be 5. Number of installments will be 5 into 12. That is 60. Remember very well. Okay. So now what is the difference in the two formulae? The difference in the two formulae is here the power in the second formula, the power is negative. Right now, how will you make it negative in the first formula? The first formula is 1 plus I raised to n minus 1. Let's divide it by 1 plus I raised to n. जब आप न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना रहेगा. ओके, so 1 plus I raised to n divided by 1 plus I raised to n. Now let's make the difference to the formula. Okay, let's see. Now this will become 1. 1 upon 1 plus I raised to n क्या बन जाएगा हमारे पास? This. And in the denominator you get only I. Correct? So that this is what I have written the formula here. P is equal to E upon I into 1 minus 1 plus I raised to minus n. See what happens in the exam, sometimes they give the values of the positive powers and sometimes they give the values of the negative powers. So you should not get confused कि हमने formula सिर्फ positive powers के लिए पढ़ा है, because you cannot find the value at that point. Correct? So you can use any of the two formulae. You should be ready to convert the powers from the positive to negative, because you cannot take the reciprocal and do it. It will take a lot of time for calculations. So that is why this is important. Correct? So now here I have given you a small table which shows the schedule. Now this is important for reducing balance. अगर आप किसी एक फाइनेंस इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं मुझे मेरा स्केड्यूल चाहिए, जिसको एक सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल. करेक्ट, मुझे एमोर्टाइजेशन चाहिए लोन का, मैंने जो लिया है. एमोर्टाइजेशन मीन्स दे विल गिव यू कि फर्स्ट मंथ में कितना प्रिंसिपल आपका आउटस्टैंडिंग है, कितना ईएमआई आप पे कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, कितना आपने रीपेमेंट कर दिया प्रिंसिपल का आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कितना आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ दैट. सो दैट इज व्हाट दे विल गिव यू फॉर द एंटायर टेन्योर. इस टेबल को हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम एमोर्टाइजेशन को डिस्कस करेंगे अभी आगे. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट द प्लान इज. आपको पूरा क्लैरिटी है मैं कितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ, कितना प्रिंसिपल दे रहा हूँ, हाउ मच इज लेफ्ट,
and according to that you can opt for the repayment also. That is, मुझे बीच में payment देना है, I can go for it. Correct? So this table is important, and that is why reducing balance में it helps us to know everything at a glance. Now, if I take a very simple example, suppose a loan of rupees 10 lakh at the rate interest rate of 9% per annum compounded monthly is to be returned in 5 equal monthly installments. Calculate the EMI using flat rate and the reducing balance method. तो हम फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग बैलेंस दोनों से कैलकुलेट करना है, ठीक है. सो नाउ लेट्स टेक अप फॉर द लोन ऑफ रुपीज 10 लाख एट फ्लैट रेट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इफ आई गो विद द फ्लैट रेट मेथड जो हमने अभी लिखा था उसका क्या फॉर्मूला था? That is principal plus principal into I into n upon n. Now how much is your principal here? 10 lakh. How much is your I here? 9 upon 1200. If I reduce it, I'll get 3 upon 400, and that will be 0.0075. Okay, because 3 upon 4 is 75 upon 100. That will give you this. Now what do you have here? And will be, you are making it in only in 5 equal monthly installments, so it's going to be a long EMI for you. So but this is what we have to use the formula. So if I use this formula, what will I get? 10 lakh 10 lakh into 0.0075 into 5 upon 5. Correct? So what will you get here? 10 lakh plus. Now 0.0075 k, if I remove 4 zeros, I'll remove 4 zeros from here. So I get here 500 into 75. Correct? Simple calculations. See, in front of you only I'm doing the calculation. So it's not like that you are going to take more time. Okay, now 5. Don't worry कि बहुत टाइम लगता है, नहीं लगता है students. It is just you have to be very clear what we are doing. Okay, so now what we get here? 37500. Okay, 37500. 1 zero extra हो गया. Wait a minute. Okay, 5. Correct? Now if you divide it, what will you get the EMI as? 2 1 sorry, yeah, 2073 207,500. So this much EMI you are going to get for 10 lakh rupees. That is 2,75,100 for flat rate. Okay, this is how we calculate in a simple way. So no much calculations and all, just the formula, and I has to be remembered. It has to be taken 9 upon 1200. Now we are going to solve the same question with the reducing balance method. चलिए स्टूडेंट्स, ये फ्लैट रेट मेथड से हमने सॉल्व किया, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं reducing balance मेथड से. हमारे पास क्या EMI आई? हमारे पास EMI आई है 2,07,500 रुपीज. 5 इंस्टॉलमेंट्स में वी आर गोइंग टू पे टू द बैंक. This is by flat rate. Now let's see the difference that we get by calculating it with reducing balance method. तो reducing balance method से कर लेते हैं. Now reducing balance method से देखिए. So reducing balance method से what is the formula for EMI? For the formula for EMI we have P into I into 1 plus I raised to n upon 1 plus I raised to n minus 1. Now P का क्या वैल्यू है हमारे पास? 10 लाख रुपीज. I का value as we know which is the same, that is I R by 100. So we have 0.0075 because we are going to divide it by R by 1200. Right? Now 1 plus I raised to n. So 1.0075 we are going to pay in n, that is 5 equal installments. So let's write these formulas here. R by 1200 here we have. So now these are the values that we are going to count. Now let's move, and in the denominator what we have? 1.0075 raised to 5 minus 1. Now I'll give you the value for 1.0075 raised to 5. Okay, so now let's take this value. 1 minute, let's move it out. So 0.0075, right? So if I do the calculation, I'll have to remove 4 zeros, right? Correct? So this is what we have. Now 1.0075 raised to 5. Let me calculate and give you the value so that we can use it directly, right? Because in exams also you need not
calculate it on your own, because this value will be given in board exam also, right? So this is what we have. So board exams में भी आपको ये सारी values दी जाती हैं. Now this is 1.038. बस एक चीज ध्यान में रखिए, जितने डेसिमल पॉइंट्स तक आपको वैल्यूज गिवन है उतने डेसिमल पॉइंट्स को आपको यूज करना है. डू नॉट reduce the decimal points. Okay, now here we have 1.038 minus 1. So now what will you get? 7500 into 1.038 upon, now if you subtract it, what will you get? You will get 0.038. Now you just remove it. So now let's do it. So here is get 19 and here we get 519. Okay, now we have to simply multiply and do the solution. So let's do it manually so that we can understand how much time it takes in the exam also. Now let's do it. So we get 0 0 and 9 5, and then we get here 6 7. Now here we get 7500 and here we get 500, then 5 and then 2, and then we get 37. So 005, and here we are getting 1 2 9, and here we are getting 8 and 3, right? Correct. So this is what we are getting on multiplying. Let's see it once so that we can do the calculations for the EMI last step calculations. Okay, now let me just check it once. So what will you get? 7500 into 519. Okay, right? So this is what our answer is. Now let's do it. 3892500 upon 19. So it's a very simple division. Let's do it. So what we will get? 3892500 divided by 19. Let's do the calculations for understanding. So we get 2 here, so 38, no remainders, directly visible, divisible, so 9 down, so 9 is not divisible, so we will now divide 92 by 19. So let's go with it. So we get 4 here, so 4 6, and then we will get 7 here, correct? So now what will serve? 6 and then 1, and now we get 5 down, so now we can go for 8. So 2 and 5. Okay, now 5 minus 2 is 3, 6 minus 5 is 1. Now 0 down. So now we get for 6. So it's a 19 ka table. It's very simple for you to calculate. So 6 nines are, we get here 4, and then 5 we get here. So now here we get 6, here we get 1, and again 160 we get here, then again 8, because it's 152, right? So this is how you keep on calculating. Now we get here 8. So being getting 8, now we put it 0, so we get here. So now we will get 0.4. Okay, so we will get here 76. So again we get here 76, then 42, then we get 2. So the EMI that you are getting is 204868.42 rupees, right? So with flat rate method you were getting 2,07,500, but with the reducing balance method you are getting 2,04,868.42. Remember students, with the reducing balance method you normally get the EMIs less, right? So that is very important to note, so that you can compare your answer in exam also. Normally with the EMI with the reducing balance you always get less amount. So this is how do we calculate the EMI with the reducing balance. Now this is the next topic in the EMI, that is amortization of loan. Now what do you mean by amortization of loans? Amortization means you are going to get the periodic chart or the periodic table for the periodic payments that you are going to make, and in which the principal that you are paying in that particular installment, the interest that you are paying in the particular installment, everything you will get at one glance. In this question that we took just now, the example, you are paying 5 installments, right? So if you are doing with reducing balance method, then in reducing balance method, every time when you pay the EMI, there is some component of interest in it and some component of principal in it. So when you, if you ask someone to give you the amortization of loan ka pura table, so they will give you the table according to each installment being paid. That is, suppose 5 months you are taking, so 5 months का they will give you इस ये में कितना आपका interest pay हुआ है, कितना आपका principal outstanding है. So that's very important thing. So and I just read the definition, just try to understand now. An amortized loan is a type of loan that requires the borrower to make schedule,
periodic payments that are applied to both the principal and interest. Correct? So that is very important. It applies to both principal and interest. So it first pays off the interest expense for the period. Any remaining amount is put forward reducing the principal amount. देखिए ये टेबल एक छोटा सा बनाया है आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो मंथली लोन पेमेंट्स तो आपके वैरी नहीं कर रहे, बट जैसे आपने अभी एक एग्जाम्पल लिया, आपका जो स्टार्टिंग में अमाउंट था लोन का वो कितना था, 10 लाख, करेक्ट? तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जब वन फर्स्ट मंथ हुआ आपका, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग तो आपका हो गया 10 लाख, राइट? फर्स्ट मंथ में ईएमआई आपने कितना पे किया, वी जस्ट फाउंड इट आउट, लेट्स चेक, 204868, ओके? सो नाउ वी getting EMI 204868.42, करेक्ट? नाउ इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, अभी अभी आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है 10 लाख। सो 10 लाख पे कितना आपको इंटरेस्ट देना है, वी जस्ट कैलकुलेटेड 0.0075 मंथली इंटरेस्ट पे आप कैलकुलेट करोगे। सो नाउ दिस विल कम आउट टू बी, we'll just again cut 4 zeros, so 7500 rupees. So आपका इंटरेस्ट हो गया 7500 rupees, right? Now the point here is कि प्रिंसिपल रीपेमेंट, रीपेमेंट मतलब आपने कितना प्रिंसिपल पे कर दिया अभी। सो आपने जो ईएमआई पे किया है 204868.42, उसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 7500। देखिए अभी क्या आता है, 42, so here we get 2, here we get 5 and sorry 6, here we get 8, right? And here we get 3 and here we get 7, 1, 9, right? So what do we get, 19736.8.42, right? So इतना आपने ऑलरेडी पे कर दिया है प्रिंसिपल, राइट? सो 2 लाख का जब आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, 2,04,868, उसमें 1,97,368 is your principal, 7,500 is your interest. Now the principal outstanding will be what? Let's do the calculation. 10 लाख आपका पहले था principal outstanding, उसमें से अभी आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1,97,368.42. So your principal outstanding will be the subtraction of these two. Okay, let's do it. So here we get 8, here we get 5, here we get 1, here we get 3, 6, 2, 0, and here we get 8. So now your principal outstanding is only 8 lakh 2,631.58. So in this way it will continue. Now for the second month, this will be your principal outstanding. Now again you are paying the same EMI, right? Now again we will calculate the interest on this now, 802,631 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 0.0075, ओके? नाउ लेट मी डू इट। सो 802,631.58 into 0.0075, okay? Let me do this calculation, okay, on the rough page, because here it will not come. So let's do it. So now what will you get, let's see. So we are getting, it will take some time. So we are getting 6019.73, right? So now your EMI interest is 6019.73. Now you will subtract this from your EMI to get the principal repayment. आपने कितना प्रिंसिपल और दे दिया, सो 2048 में से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? सो 204868 में से लेट्स सब्ट्रैक्ट इट, 204868.42 माइनस 6019.73, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड सी लेट्स व्हाट वी गेट. So 9 here we are getting, 9 here we are getting, and then here 7 and 9, so we get here 8, and then we get here 4, then again we get here 8, 8, 9, 1. So now we get here 1, 9, 8, 8, 4, 8. देखिए एक पैटर्न देखिए, why I am doing all this. जब आप ईएमआई पे करना स्टार्ट करते हैं तो पहले इंटरेस्ट कंपोनेंट ज़्यादा होता है और प्रिंसिपल कंपोनेंट कम होता है, बट विद द टाइम इफ़ यू सी, पहले आपने 7,500 इंटरेस्ट पे किया, उसके बाद आपने 6019.73 पे किया, और आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट देखिए ज़्यादा हो रहा है, सो प्रिंसिपल कंपोनेंट, राइट? सो हमारा इंटरेस्ट कम होता जाता है और प्रिंसिपल बढ़ता जाता है जो हम पे करते हैं, करेक्ट? सो नाउ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस 1,98,848.99 from 8,02,631 for finding the principal outstanding. So if I subtract, I will get 603
782.59। तो अभी तो हम मैनुअली कर रहे हैं, बट व्हेन यू आस्क द बैंक you will get the entire chart for 5 months. So this is known as amortization का chart. So you can easily check कि अगर मैं बीच में रीपेमेंट करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, I can easily find कि मेरा कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, how much shall I pay now, am I getting benefited or not. So this is amortization. तो एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं amortization पे कि आपने अगर 2 EMI पे कर दिए तो अभी आपका कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है। अभी आप वहाँ पे तो ये चार्ट नहीं बनाने वाले हैं, इतना टाइम लगेगा, तो उसके लिए फॉर्मूले हैं amortization के। amortization के फॉर्मूले, there are no difference in the formula as we just did, right, but थोड़ा सा सिर्फ n में डिफरेंस आता है। देखिए क्या आता है, I'll give you a list of formula. now amortization फॉर्मूले क्या है, देखिए सिर्फ मैंने आपको बोला कि फॉर्मूले टफ नहीं है, सिर्फ डिफरेंस किस में आता है, n में, so that is what it is. Otherwise, if you see, the formula is same as what you have done before also. Principal outstanding at the beginning of kth period. तो kth पीरियड के बिगिनिंग में, मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बिगिनिंग में, थर्ड इंस्टॉलमेंट के बिगिनिंग में, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट के बिगिनिंग में कितना आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है। देखिए इसको चेक करने का एक बहुत ईजी सा वे है। प्रिंसिपल is EMI into 1 plus I raised to n minus k plus 1 minus 1 upon I into 1 plus I raised to n minus k plus 1। तो अगर आपको मैं बोलूं कि आप n को 5 लीजिए, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिया था, ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे प्रिंसिपल एट द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट, ओके, मतलब आप स्टार्ट ही कर रहे हो लोन, तो वो आंसर क्या आना चाहिए, सेम एज 10 लाख अगर हम पहले एग्जाम्पल को कंसिडर करें, या फिर अगर हम इसमें के को 1 पुट करें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर के इज इक्वल टू 1 EMI इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 अपॉन I इंटू 1 प्लस आई रेज टू n, बिकॉज -1 +1 विल कैंसिल आउट। देखिए तो बेसिकली दिस इज द सेम फॉर्मूला विच यू हैव फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल, राइट। तो कुछ डिफरेंस नहीं है उस फॉर्मूले में, बहुत इजी है उस फॉर्मूले को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास कौन से पीरियड का वो बोल रहा है। जैसे अभी हमने ये एमोर्टाइजेशन किया प्रीवियस वाली स्लाइड में, राइट, तो ये जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, ये प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है आफ्टर the first installment you have paid, मतलब at the beginning of second installment, right। तो अगर आप इस फॉर्मूले को बनाएंगे फॉर दिस, तो EMI आप जितना पे कर रहे हैं 1 plus I raised to n is 5, k is 2, because at the beginning of the second, correct, so at the beginning of the second, so k will be taken as 2 minus 1 I 1 plus I raised to 5 minus 2 plus 1। तो क्या बन जाता है आपका फॉर्मूला, EMI इंटू 1 प्लस आई रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू 4। तो अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। नाउ इंटरेस्ट पेड इन द केएफ पेमेंट, अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है कितना पे किया आपने केएफ पेमेंट में, सो यू हैव दिस फॉर्मूला, राइट। क्या डिफरेंस है, देखिए हमें पता है कि हम टोटल इंटरेस्ट जब पे करते हैं किसी पेमेंट में, भी हमने कैसे कैलकुलेट किया इंटरेस्ट, देखिए पहले वाली स्लाइड में वी वर कैलकुलेटिंग पी इंटू आई एवरीवेयर, करेक्ट, आई इज फिक्स्ड for all the installments that you are paying, so p into I is the interest paid, that is what we are calculating। so same thing is here now, so p into I is going to be your interest paid। तो हमारा P इंटू आई, अगर ये I यहाँ चला जाएगा सो दैट विल बी इक्वल टू द इंटरेस्ट पेड। तो जो रिमेनिंग फॉर्मूला है दैट इज द ओनली फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट पेड इन केएफ पेमेंट। नाउ प्रिंसिपल पेड इन केएफ पेमेंट कितना होता है, EMI माइनस इंटरेस्ट पेड। ये भी हमने कैलकुलेट किया पहले वाले टेबल में कि वी आर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल रीपेमेंट, हमने कितना किया है, द वी आर कैलकुलेटिंग बाय EMI माइनस द इंटरेस्ट, करेक्ट। सो वही फॉर्मूला यहाँ पे है, EMI द इंटरेस्ट पेड इन केएफ पेमेंट। सो टोटल इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट पेड क्या हो जाएगा हमारे पास, n इंटू EMI माइनस P। ये फॉर्मूला हमारे पास है, अभी तक आपने कितना इंटरेस्ट पे किया। तो चलिए हम पहला वाला एग्जाम्पल लेते हैं टोटल इंटरेस्ट पेड का। तो अभी आपने पहले एग्जाम्पल में कितने इंस्टॉलमेंट्स पे किए थे, 5 इंस्टॉलमेंट्स पे किए थे, EMI आपका कितना आया था, 204868.42, राइट। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं,
204868.42 और आपका प्रिंसिपल कितना था 10 लाख, राइट? यही आपने लिया था। तो चलिए हम पे करते हैं attention and let's calculate the total interest paid. Okay, now let's multiply it 50 and then 1 forward, then we get here 1, then 2 forward, then 4 forward, then 3 forward, then 4 forward, and then 5 twos are 10, and we have to subtract 10 lakh from this. Okay, now if we subtract, what we will get? 24342.10. So this is the interest that you have paid in total, 24,342 rupees 10 paise. This is the total interest that you have paid in the previous example, right? So अगर हमारे पास reducing balance method होता है तो हम amortization के फॉर्मूले से किसी भी पॉइंट पे प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब कुछ निकाल सकते हैं, राइट? पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है और फॉर्मूला बहुत इजी है। देखिए, ईएमआई का फॉर्मूला जो होता है वैसा ही फॉर्मूला है या प्रिंसिपल का जो होता है, द ओनली डिफरेंस इज इन पेमेंट्स, राइट? सो के पीरियड के बिगनिंग में है, सो एन माइनस के प्लस वन, सो के विल बी द स्टार्टिंग जहां का आप पूछ रहे हो, करेक्ट? सो इंटरेस्ट पेड का भी सेम फॉर्मूला है, बस जस्ट हमारे पास आई रिमूव कर दीजिए डिनोमिनेटर में से, उसका रीजन भी आपको बता दिया है। सो एमोर्टाइजेशन के फॉर्मूले देखने में जरूर टफ लगते हैं, बट दे आर वेरी इजी, दे आर सेम एज ईएमआई. So this was the entire concept of EMI. More examples, more questions we will take in the next lecture. So if you have understood this well, please like, share and subscribe. And the next tutorial will be based on the questions only. Okay, for solving of EMI. Thank you everyone. Please like, share and subscribe.